दिल्ली शहर अपना हो चला था, पर जब भी दिल्ली की मेट्रो में बैठता तो थोड़ा परायापन लगता। लोग बहुत अपने में रहते हैं, कोई किसी से आंख नहीं मिलाता है। शायद मेरी उत्सुकता मुझे पराया बनाए हुए रहती है। अपनी उत्सुकता को दबाने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो देखा मेट्रो में बहुत कम लोग थे। मैंने घड़ी देखी, करीब 20 मिनट से मैं सो रहा था। बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मुझे जहाँ उतरना था वो स्टेशन निकल चुका था। मैं फिर भटक गया। वो बूढ़ा आदमी मेरी घबराहट समझ गया। उसके हाथ में एक डायरी थी और वो कुछ लिख रहा था। उसने लिखना बंद किया और मुझे विस्तार से समझाया कि मुझे कहाँ उतरना है और कौन सी मेट्रो से किस स्टेशन से पकड़नी है। बाद में उसने जोड़ा, फिर तुम उस रास्ते चल पड़ोगे जहाँ तुम्हें जाना है। यह सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या वह लेखक है? उन्होंने जवाब दिया, फेमस लेखक हूँ। मैंने उत्सुकता में कहा, मैं भी लेखक हूँ, फेमस नहीं हूँ पर लिखता हूँ। वो हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, सो हाउ इज़ लाइफ? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, लाइफ इज़ गुड, वेरी गुड। मेरी इस बात पे वो खुश हो गए और उन्होंने कहा, क्या मैंने यह बात लिखी है? मैंने पूछा, कौन सी बात? उन्होंने कहा, यही बात, लाइफ इज़ गुड। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मेरे मुंह से निकला, नहीं। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, मैं जब भी अपनी पुरानी डायरियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ पीड़ा, अवदास और ग्लानि के पन्ने भरे नज़र आते हैं। मैं जीवन में जब जब किसी प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहा था तो मुझे मेरी डायरी याद आती थी और मैं उसके पन्ने दे पन्ने गूंद डालता था। अब इस उम्र में आकर जब अपनी डायरी पढ़ता हूँ तो लगता है कितना पीड़ित जीवन जिया है मैंने, जबकि ये सही नहीं है। मैं उन क्षणों को दर्ज करना ही भूल गया था जब मैंने कहा था, लाइफ इज़ गुड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इस बात को लिखना कभी भूलना मत। मैं स्तंभ था उनकी बातों से। तभी उन्होंने कहा कि तुम यहाँ उतरकर अपना ट्रेन बदल सकते हो। मैं तुरंत उठा और ट्रेन से उतर गया। मैं उनका नाम पूछना भूल रहा था तो मैंने पलटकर पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने मुझे देखा, तब तक ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया और मैंने उन्हें देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन के चलते ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचका दिए। आप भी कभी मत भूलिएगा ये लिखना, इफ़ लाइफ इज़ गुड।